औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताना है कि ब्रेडिकार्डिया क्या होती है। यानी ब्रेडिकार्डिया का मतलब ये है कि दिल की जो धड़कन होती है वो अपने नॉर्मल लेवल से कम धड़कता है, तो इसको हम मेडिकल में ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अब इसकी क्या वजूहत हैं, कौन कौन सी वजूहत की वजह से ये ब्रेडिकार्डिया हो सकती है। इसमें दोस्तों तरफ दो काजेज़ है। एक जो है ना हमारे पास जो है ना पैथोलॉजिकल काज है, हमारे पास दूसरा जो है ना ये एक फिजियोलॉजिकल काजेज़ हैं। तो फिजियोलॉजिकल काजेज़ क्या होते हैं और पैथोलॉजिकल काजेज़ क्या होते हैं। बेसिकली फिजियोलॉजिकल काजेज़ वो होते हैं, ये वो हालत ही होती है, वो कंडीशन होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिनका बीमारी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जिस्म में कोई बीमारी है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी। दूसरी पैथोलॉजिकल काजेज़ वो काजेज़ होते हैं जिनका आपके जिस्म के साथ बीमारी के साथ कुछ ताल्लुक़ होता है, यानी दैट इज़ कंसर्न्ड विद सम डिजीज़। ठीक है जी, जो आपके जिस्म के साथ कंसर्न्ड है कि आपके जिस्म में कोई बीमारी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोलॉजिकल काजेज़ कौन से होते हैं, यानी वो कौन से कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से आपकी दिल की जो धड़कन होती है वो बहुत कम होती है। उसमें नंबर एक जो है वो स्लीप है। यानी वो लोग जब सोते हैं तो उनकी दिल की जो धड़कन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि दिल को ज़्यादा पंपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। यानी दिल को ब्लड जो है ना पूरे जिस्म तक सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान रेस्टिंग कंडीशन में होता है, ठीक है जी, सुकून की हालत में होता है, तो इसी हालत में हमारे जिस्म को खून की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इस वजह से हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा वो लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पेशली एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है जी, तो उनके दिल के जो मसल होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। उनको अगर ब्रेडिकार्डिया का मसला होता है, यानी उनकी अगर दिल की धड़कन होती है वो अगर कम होती है, तो इससे उनको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उनकी एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा होती है कि उनके दिल के जो मसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई इशू आ रहा है, तो वो भी नॉर्मल हम तस्वर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैथोलॉजिकल काजेज़ होते हैं। पैथोलॉजिकल काजेज़ का ये मतलब होता है कि ऐसी हालतें, ऐसी कंडीशन जिसका किसी बीमारी के साथ ताल्लुक़ होता है। यानी अगर हमारे दिल की धड़कन बहुत कम होती है या स्लो होती है, तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में कोई बीमारी है जिसकी वजह से हमारे दिल की जो धड़कन है वो बहुत कम आ रही है। तो उनमें से कौन कौन से वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो टॉप नंबर पर है वो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। यानी हमारे दिमाग में जब प्रेशर बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में भी ब्रेडिकार्डिया का मसला हो सकता है। यानी हमारी दिल की जो धड़कन होती है उस हालत में भी कम हो सकती है। अब ये किस वजह से हो सकती है, ज़ाहिर बात है अगर हम सो रहे हैं, ठीक है, हम रेस्टिंग पोजीशन में हैं, तो इस वजह से ये कंडीशन हो सकती है। यानी दोस्तों, जॉइंटिस की एक किस्म है जिसको हम मेडिकल में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहते हैं। इस कंडीशन में भी हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो भी बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, एक और डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब ये है कि जब हमारे जिस्म की जो टेम्परेचर है वो अपनी नॉर्मल मकदार से कम हो जाए, यानी 98.6 से अगर हमारे जिस्म की टेम्परेचर कम हो जाए तो उसको हम मेडिकल में हाइपोथर्मिया कहते हैं। यानी हाइपोथर्मिया कंडीशन में भी हमारे पास ये मसला हो सकता है कि हमारे जिस्म की हमारे दिल की जो धड़कन है ना वो कम हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ में भी हमारे पास ये मसले हो सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट का मसला होता है तो उनको फॉर एग्जांपल उनको हार्ट अटैक हो गया, तो इन कंडीशन भी उनको ब्रेडिकार्डिया का मसला हो सकता है। यानी कि उनकी भी दिल की जो धड़कन है ना वो बहुत कम हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आप लोगों को थोड़ा बता दिया कि ब्रेडिकार्डिया क्या होती है, किन हालातों में हमारी जो दिल की जो धड़कन होती है वो कम हो सकती है। इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को सिर्फ दो बता दिए कि फिजियोलॉजिकल काजेज़ क्या होती है और इसके पैथोलॉजिकल काजेज़ क्या होती है। तो ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को तफसीलन बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखें कि जिस टॉपिक के बारे में आप लोग को वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।